हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज ग्राफिक डिजाइनिंग के सीरीज में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे ब्रश टूल को। आज हम जानेंगे ब्रश टूल का काम क्या होता है या ब्रश टूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज हम सब कुछ ब्रश टूल के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। अगर आप यहाँ टूल पैनल में आ जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेन ब्रश टूल, जिसके अंदर आपको दो ब्रश मिल जाते हैं। एक मिलता है पेन ब्रश टूल और दूसरा मिलता है ब्लॉब ब्रश टूल। अब पेन ब्रश टूल या ब्लॉब ब्रश टूल का काम क्या होता है, सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं। अगर आप यहाँ से पेन ब्रश टूल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसको आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके हैंड में कोई एक ब्रश होता है जिससे आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं या कोई भी कलर फिल करते हैं। उसी तरीके से आप इससे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आप कुछ भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो ब्लॉब ब्रश टूल से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब इन दोनों का काम एक ही जैसा होता है या इन दोनों को आप एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का काम अगर एक ही जैसा होता है या इन दोनों को एक ही तरह यूज कर सकते हैं, तो दोनों का काम क्या है या दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से ब्लॉब ब्रश टूल लेते हैं और कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे हम इससे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से हम लेते हैं पेन ब्रश टूल और इससे भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऊपर वाली इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने ब्लॉब ब्रश टूल से ड्रॉ किया था, तो अगर अभी आप देखें यहाँ पर तो इसका फिल ऑन है। वहीं अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब इसका स्टोक ऑन है। मीन्स कि ये जो है ये स्टोक क्रिएट करता है। मीन्स कि पेंट ब्रश टूल क्या करता है, स्टोक को क्रिएट करता है, और ब्लॉब ब्रश टूल क्या करता है, उसके अंदर फिल कलर को फिल करता है। तो इस तरह से इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे हम यहाँ से पेंट ब्रश टूल लेते हैं और इससे कुछ लाइन को क्रिएट करते हैं इस तरह से, जो कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा रफ है, तो एंड में आप देखें कि ये जो लाइन थी ये स्मूथ हो रही है। इसी तरीके से फिर से हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं जो कि रफ लाइन है, और फिर जैसे अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे ये फिर से स्मूथ हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप इस पेंट ब्रश टूल पे डबल क्लिक करें, जैसे कि मान लीजिए हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक नया विंडो पॉपअप होगा जिसके अंदर ये हमसे पूछेगा कि इसकी फिडेलिटी आप क्या रखना चाहते हैं। इसको आप स्मूथ रखना चाहते हैं या एक्यूरेट रखना चाहते हैं। अब एक्यूरेट क्या है या स्मूथ क्या है, आइए ये सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक्यूरेट पे कर देते हैं, इस स्लाइडर को एक्यूरेट पे लाके रख देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो अगर अब हम कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये जिस तरह से हम अपने पेन ब्रश टूल से ड्रॉ करेंगे सेम उसी तरह से ये ड्रॉ होगा। सी दिस, ये अब स्मूथ नहीं है। वहीं अगर हम इसकी स्मूथनेस बढ़ा देते हैं, इसको स्मूथ कर देते हैं और फिर अब कुछ लाइन को ड्रॉ करते हैं तो स्मूथ हो जाएगा। सी दिस। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो ये जो लाइन चल रही है या स्ट्रोक चल रही है ये अभी पतली है। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो उसके लिए सिंपली अगर आप अपने ब्रश को चौड़ा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक काम ये करें कि अपने कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करें। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो अभी हमने राइट ब्रैकेट की को प्रेस किया, अब इसका जो ब्रश साइज है वो बड़ा हो रहा है। इस तरह से आप अपने ब्रश साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो लेफ्ट ब्रैकेट की को आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। सी दिस। अब इससे आप पतली लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये तो रहा कि पेंट ब्रश टूल या ब्लॉब ब्रश टूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं या इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेंट ब्रश टूल का आप और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला टूल है वो है पेंट ब्रश टूल। बल्कि अगर आप ब्लॉब ब्रश टूल को देखें तो ये उतना यूज नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि अगर आप कोई डिज़ाइन को क्रिएट किए हैं उसके अंदर अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आप ब्लॉब ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पेंट ब्रश टूल को और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि इन सबको हम कर देते हैं डिलीट। अगर आप यहाँ पर आ जाए पैनल में तो यहाँ पर आपको एक पैनल मिलेगा ब्रश का। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। एक्चुअली अगर आप अभी देखें तो आपका ये ब्रश सेलेक्ट हुआ है। अगर अब आप कोई भी पेन ब्रश टूल से लाइन क्रिएट करते हैं तो यही ब्रश इसके साथ चल रहा होता है। वहीं अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ब्रश के साइज को तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा चलेगा, ठीक। इसी तरीके से और भी ब्रशेस हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और ब्रश मिलेगा डिवाइडर का या मॉप का। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। इनको अगर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे पेन ब्रश टूल और अगर अब आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो वही ब्रश इसके साथ चल रहा होता है।
अच्छा, ये ब्रश किन पे काम करते हैं? एक्चुअली ये ब्रश काम करते हैं आपके स्टोक पे। अगर आप कोई स्टोक क्रिएट करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ब्लॉक ब्रश टूल से फिल क्रिएट करते हैं, एक लाइन को क्रिएट करते हैं, अब ये फिल है। अगर अब हम इस पे कोई ब्रश अप्लाई करेंगे, अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है अगर आप इसे जूम करें तो देखें, एक्चुअली हो ये रहा है कि इसका फिल तो है, लेकिन इसके बाहर जो आउटलाइन है उस पर यह ब्रश अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सिर्फ ब्रश अप्लाई उस पर होते हैं जो कि स्टोक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं पेन टूल और एक स्टोक को क्रिएट करते हैं। अगर अब इस पर हम अप्लाई करना चाहें तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके रखें, आप कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं सीधे। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, अगर इवन इसको चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ब्रश जो होते हैं वो आपके स्टोक पे अप्लाई होते हैं। अब ये तो रहा बात ये कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ब्रशेस बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना ब्रशेस बनाना चाहते हैं, अपना कोई ब्रश बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके स्टोक पे वो चले, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन न्यू ब्रश का। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ब्रशेस के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप इसको कैलीग्राफिक ब्रश बनाना चाहते हैं इसमें, तो कैलीग्राफिक बना सकते हैं या स्केटर बना सकते हैं, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल या पैटर्न। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कई सारे ब्रशेस बनाने के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अब चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैलीग्राफिक ब्रश क्या होता है या इसका यूज किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए एक काम ये करें कि इन सभी को हम कर देते हैं डिलीट, कंट्रोल ये करते हैं और सबको हम कर देते हैं डिलीट और फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ से जाते हैं न्यू ब्रश पे और यहाँ से हम कैलीग्राफिक ब्रश चूज करेंगे, ओके, और ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर ये हमसे पूछेगा कि इसका अगर आप कोई नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई नाम भी रख सकते हैं। अगर आप इसी के नीचे आ जाएं यहाँ पर तो आपको मिलेगा ब्रश शेप एडिटर। अगर आप अपने ब्रश शेप को एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ब्रश को अभी देखें तो ये राउंड है, अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको पकड़कर पतला भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से पकड़कर इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आप नीचे देखिए यहाँ पर जो स्लाइडर है वो आगे पीछे हो रहा है। मीन्स कि अगर आप यहाँ स्लाइडर से भी इसको मूव करेंगे तो जो ब्रश एडिटर है वो मूव होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप इसकी राउंडनेस यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैलीग्राफिक ब्रश बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हैंड लेटर ड्रॉ करने में। तो यहाँ पर हम एक एंगल कैलीग्राफिक ब्रश बनाएंगे। तो सबसे पहले एंगल में रखेंगे हम 45 डिग्री, यहाँ से हम कर देते हैं 45 डिग्री और इसका जो राउंडनेस है उसको हम कर देते हैं 25। इसी तरह से इसका साइज जो है इसको हम कर देते हैं 20। अच्छा, यहाँ पर नाम अभी हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, अगर आपके पास पेन या टेबलेट है तो इनको आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इनको आप रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस पर हम अच्छे तरीके से डिटेल्ड में कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि हम इसीलिए ही बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, इन सबको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। हमने यहाँ पर एक एंगल कैलीग्राफी को क्रिएट कर लिया। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा ब्रश सेव हो जाएगा। सी दिस, अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ये कैलीग्राफिक ब्रश जो है वो सेव हो गया है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहली बात की जो कि आपका ब्रश हो वो सिलेक्ट होना चाहिए इसी पे। जैसे कि मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस ब्रश को, और अगर अब आप कुछ अपने पेन ब्रश टूल से ड्रॉ करते हैं तो वही ब्रश चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक कर दें। अब ये अप्लाई हो गया है। अब चलिए इससे कुछ क्रिएट करते हैं, कोई लेटर क्रिएट करते हैं जो कि आप कैलीग्राफिक लेटर बहुत सारे देखते होंगे या इवन बहुत सारे फॉन्ट भी आते हैं कैलीग्राफिक के। तो चलिए यहाँ पर एक कैलीग्राफिक लेटर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे चूज और यहाँ से लेंगे पेन ब्रश टूल। अब हम यहाँ एक लेटर को क्रिएट करेंगे यल को। तो सिंपली इस तरह से हम यल को क्रिएट कर लेंगे। सी दिस, अगर अभी आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत या कितनी अच्छे तरीके से हमने यल के लेटर को क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत सारे लेटर को क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी जो कैलीग्राफिक है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हम ज़्यादा उतना कैलीग्राफिक यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें
तो इसमें महारत हासिल कर सकते हैं या इस पर आप अच्छी कमांड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एल और एच को क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बहुत सारे अक्षर को आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में ही आया होगा। तो इस तरह से आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं सीधे। तो आई होप कि आपको कैलीग्राफिक तो समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट ब्रश को देखते हैं। अब अगला जो हमारा ब्रश मिलता है, अगर आप इस पर फिर से आ जाएं तो अगला मिलता है स्केटर ब्रश। अगर अभी आप देखें तो जो ये स्केटर ब्रश है वो अभी हाइड है, क्योंकि स्केटर का मायने जो होता है या जो स्केटर मीन्स होता है वो ये होता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फैला दें या कोई भी वस्तु को अगर आप फैला देते हैं तो उसको स्केटर कहते हैं। अच्छा, वो फैली हो, कोई एक पाथ पे ना फैली हो, वो इधर उधर फैली हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अगर आप आसमान में देखें तो बहुत सारे सितारे इधर उधर फैले होते हैं, तो वो एक्चुअली स्केटर ही होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्केटर ब्रश का। तो अब चलिए स्केटर ब्रश से भी कुछ बनाते हैं या इसको भी देखते हैं। तो फिर से हम एक काम ये करेंगे, इन सभी लेटर को कर देंगे डिलीट और स्केटर ब्रश को देखेंगे। अच्छा, अगर फिर से आप यहाँ पर आ जाएं न्यू ब्रश में, तो अभी ये स्केटर ब्रश हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो उसको फैलाएंगे ना। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, फिर ये हमारा स्केटर ब्रश ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ से लेते हैं एक स्टार को। अच्छा, हम आज एक स्काई बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होंगे। तो यहाँ से लेते हैं स्टार को। अभी इसका स्ट्रोक ऑन है, इसको हम कर लेते हैं फिल में। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ से न्यू ब्रश में, तो यहाँ पर देखें अब स्केटर ब्रश ऑन है। तो सिंपली हम स्केटर ब्रश पे करेंगे चेक और ओके पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ओके पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इनका काम क्या है इसको अभी देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अभी सिर्फ ओके पे क्लिक करके इस ब्रश को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो ब्रश सेव हो गया है। अब एक काम ये करेंगे, इसको करेंगे डिलीट और यहाँ से लेंगे पेंट ब्रश टूल और सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। अगर अब आप देखें तो जो ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे ही स्टार्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सेटिंग्स को करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें स्केटर ब्रश बनाना है तो उसके सेटिंग्स को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली एक काम ये करेंगे कि इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं स्केटर ब्रश में या कोई भी ब्रश में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करें। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वही फिर से ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये फिर से आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या देना चाहते हैं। अगर आप इसका कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। उसी के नीचे आपसे ये पूछेगा कि इसका साइज आप क्या रखना चाहते हैं। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद में अगला जो मिलता है स्पेसिंग का। अगर आप चाहते हैं इन सारे स्टार्स के बीच में स्पेस और ज़्यादा आ जाए तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, कुछ इतना कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है स्केटर। स्केटर मीन्स कि अगर आप इसके पाथ से इसको कितना ऊपर करना चाहते हैं या नीचे करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इसको आगे करेंगे तो ऊपर जाएगा, इसी तरीके से अगर आप इसको पीछे करेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं, कुछ इतना। रोटेशन अगर अभी आप देखें तो ये इसके सभी एंगल्स बराबर हैं। इसको अगर आप रोटेट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रोटेशन करने पर फ़र्क दिखे तो वहाँ पर इसको आप रोटेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर फुल भी कर दें तो उतना खास इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर से वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं फिक्स्ड। अगर आप इनके अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये मिलता है प्रेशर। प्रेशर मीन्स कि अगर आप पेन या टेबलेट यूज करते हैं तो आप अपने पेन के प्रेशर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको अभी हम नहीं देखेंगे, सिर्फ अभी के लिए हम रैंडम कर रहे हैं। तो रैंडम कर रहे हैं तो अगर अभी आप देखें तो ये जो ऑप्शन है ये ऑन होगा। इसी तरीके से फिर से अगर हम इसको रैंडम करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा सीधे। इसी तरह से इन सबको हम कर देते हैं रैंडम। ओके। अब यहाँ पर फिर से इस साइज में आ रहा है ये कि इसका साइज अगर आप फिर से कुछ इसमें स्टार्स के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस वाले स्लाइडर से। जैसे अगर हम इस स्लाइडर को पीछे करेंगे, इसमें से कुछ जो स्टार होंगे
उनकी साइज़ें कम हो जाएंगी, या फिर इनसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इससे थोड़ा सा और कम कर देते हैं कुछ स्टार्स की साइज़ें। सिंपली इसको बढ़ा देते हैं। इतना कर देते हैं। इसी तरीके से स्पेसिंग थोड़ा सा हम और बढ़ाना चाहेंगे, या फिर इतना ही रहने देते हैं। अगला है स्केटर। थोड़ा सा इसको और हम फैलाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये एकदम अलग अलग दिखाई दे। इनको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। रोटेशन अगर हम इसका बढ़ा दें या फिर कम कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। अगर फिर से आप यहाँ पर नीचे देखें तो फिर से ये आपसे पूछ रहा है कि रोटेशन रिलेटिव टू पेज करना चाहते हैं या पाथ करना चाहते हैं। इसको अगर आप पाथ पे करेंगे तो पाथ से होगा, या फिर पेज से करेंगे तो पेज के हिसाब से ये रोटेट होगा। ठीक। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो है कलराइजेशन। अब कलराइजेशन के अंदर अगर अभी आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन या मेथड मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो नॉन है अभी, या फिर टिंट है, टिंट शेड है, या फिर ह्यू शिफ्ट है। अब टिंट क्या है, टिंट शेड क्या है, या ह्यू क्या है, इसको आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। उससे पहले एक काम ये करते हैं कि इसको हम अपने इस ब्रश को सेव करना चाहेंगे तो सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका प्रीव्यू ऑन हो। अगर आपका प्रीव्यू ऑन नहीं होगा तो होगा ये कि आप जितनी भी चेंजेस कर लें, मान लीजिए इसका रोटेशन आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्लीज़ आप यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन करके रखें। ठीक है। अगर अब आप देखें तो ये रोटेट होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी के लिए एक काम ये कर रहे हैं, इसको करते हैं सेव, और देखते हैं कि टिंट क्या है, शेड क्या है, और फिर ह्यू क्या है। ओके, तो अभी ओके पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जब अगर आप ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो इलस्ट्रेटर आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने चेंजेस किया है इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्ट्रोक पे तो अप्लाई टू स्ट्रोक कर दें, या फिर अगर आप इसको लीव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा पहले का स्ट्रोक था या पहले का जो हमारा ब्रश था वही रखना चाहते हैं तो सिंपली आप लीव पर कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाए, तो अप्लाई टू स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। अभी अप्लाई हो गया है। तो अब आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टिंट क्या है या टिंट शेड क्या है। उसके लिए एक काम ये करेंगे कि यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल, और एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इस रेक्टेंगल में हम कलर देना चाहेंगे रेड। अगर अभी आप इसी पैनल में आ जाएं ऊपर तो यहाँ पर आपको एक कलर गाइड का पैनल मिलेगा, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे कलर मिल जाएंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका मेन कलर है वो रेड यहाँ पर है। इसके इस तरफ लिखा है शेड और इस तरफ लिखा है टिंट। अब टिंट में हो क्या रहा है कि अगर अभी आप देखें इसके राइट साइड में आप जाएं तो हो ये रहा है कि इसका जो कलर है थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। फीका इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें वाइट की मात्रा ऐड हो रही है। अगर आप देखें तो जितना भी आप राइट जा रहे हैं ये उसी तरह से इसमें वाइट की मात्रा बढ़ रही है, और एंड में देखें तो ये वाइट हो गया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसके लेफ्ट में देखें तो इसमें ब्लैक की मात्रा ऐड होकर ये लास्ट में ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी कलर में ब्लैक की मात्रा ऐड करते हैं तो उस कलर का शेड मिलता है, या किसी कलर में अगर आप वाइट की मात्रा ऐड करते हैं तो उसका टिंट मिलता है। तो ये रहा टिंट या शेड। ठीक, इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे हम इसकी कुछ कॉपी बना के आपको दिखाना चाहेंगे। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, फिर कंट्रोल डी कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। इसका अभी कलर जो ये है मेन रेड है, इसमें थोड़ा सा हम लाइट ऐड करेंगे यहाँ से। इसमें भी थोड़ा सा हम और लाइट कर देंगे, इसमें थोड़ा सा और लाइट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। इसमें और डार्क कर देंगे। तो अगर अभी आप देखें तो जो ये कलर है ये आपका मेन कलर है। अब इसी मेन कलर को हम कहते हैं ह्यू। अब इसी कलर को हम कहते हैं ह्यू कलर। कोई भी प्योर कलर होता है या कोई ऐसा कलर जिसके अंदर ना वाइट की मात्रा ऐड हो ना ब्लैक की मात्रा ऐड हो, वो प्योर हो तो वही कहलाती है ह्यू। जैसे कि अगर आप यहाँ स्वॉचेस में आ जाए तो यहाँ पर आपका ये जो रेड है ये ह्यू है। इसी तरह से येलो भी ह्यू है, ग्रीन ह्यू है, ब्लैक ह्यू है, तो ये ह्यू है। लेकिन अगर आप इस कलर में वाइट की मात्रा ऐड कर रहे हैं तो इसका टिंट मिल रहा है, और इसमें अगर आप ब्लैक की मात्रा ऐड कर रहे हैं तो इसका
शेड मिल रहा है। तो आई होप कि आपको टिंट, शेड या ह्यू समझ में आया होगा। तो अगर आप कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके उसको आप देख लें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको आई बटन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप कि इतने सारे जो भी आपके टिंट या शेड के डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। तो इनको करते हैं हम डिलीट और इसको भी कर देते हैं डिलीट। अब चलिए यहाँ पर एक स्काई क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होंगे। हमने ब्रश को भी क्रिएट कर लिया है, स्टार के ब्रश को। तो फिर अब एक काम ये करेंगे कि इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे स्वॉचेस में और यहाँ पर लेंगे ग्रेडियंट। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ग्रेडियंट आपको ये बना बनाया मिल जाता है, स्काई ग्रेडियंट। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो इसका जो वाइट है वो राइट साइड में है और जो सियान है वो लेफ्ट साइड में है। लेकिन हम चाहते हैं जो सियान है वो टॉप में हो जाए और राइट साइड जो है उसके नीचे आ जाए। तो इसके लिए एक काम ये करेंगे कि यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट टूल। अगर आप ग्रेडियंट टूल के एपिसोड को नहीं देखे हैं तो इसको भी आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट टूल और यहाँ से इसको रखने के बाद में ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब जो सियान है वो ऊपर हो गया है और वाइट नीचे हो गया है। अब एक काम ये करेंगे, जो सियान कलर है इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। तो उसके लिए करेंगे ये, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट टूल। उसके लिए एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर जो ये स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कलर का विंडो पॉपअप होगा। अब क्या करेंगे, इसकी ग्रीन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा सा हम इधर कर देंगे। तो और कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको हिट ऑन स्क्रीन करके देख लें हो क्या रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। इसमें ग्रीन थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करेंगे, रेड को थोड़ा सा कम करेंगे, ब्लैक को थोड़ा सा और कम कर देंगे। अब सही है। इसका जो यहाँ पर मिड पॉइंट है इसको थोड़ा सा और नीचे लाएंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं जो ऊपर का कलर है वो ज़्यादा फैल जाए। तो सिंपली इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब ये नीचे और फैल जाएगा। इस तरह से इसको कर देंगे। सही है। अब यहाँ पर फिर से इसको जूम आउट करेंगे। सबसे पहली बात कि इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे लॉक। तो उसके लिए करेंगे Ctrl+2। अब ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ से लेंगे ब्रश टूल को। अब इस पर हम स्टार्स को लगाएंगे। यहाँ से जाएंगे, ब्रश को ऑन करेंगे और स्टार को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर एक पाथ को क्रिएट करेंगे या स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो ये जो हमारे स्टार्स हैं ये ब्लैक हो रहे हैं। एक्चुअली जो आसमान के स्टार्स होते हैं वो वाइट होते हैं, लेकिन जो अभी स्टार क्रिएट हो रहे हैं वो हैं ब्लैक। तो अगर हमें इसको वाइट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगर आप अभी सोचें, अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसको आप सिंपली सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके कोई कलर दे दें। अच्छा, इसका स्ट्रोक ओपन कर लें और यहाँ से कोई कलर दे दें। लेकिन क्या हो रहा है, अगर अभी आप देखें तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इसलिए नहीं हो रहा है भैया क्योंकि अगर आप फिर से जाएं यहाँ पर और इस पर डबल क्लिक करें स्केटर पे, तो यहाँ पर आपने कलराइजेशन मेथड जो रखा है वो नॉन रखा है। आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करिएगा कि इसको आप नॉन पे मत रखिएगा। नॉन मीन्स ये होता है कि जो आपका ये कलर की है वही रहेगा। जैसे अगर अभी आप देखें तो इसका जो कलर की है वो ब्लैक है। तो आप जितनी भी बार स्ट्रोक लगा दें या फिर अगर आप यहाँ स्वॉचेस में जाके कलर इसका चेंज करें तो नहीं होगा। प्लीज़ आप इसको जाके टिंट पे कर दीजिएगा। अगर अब आप ओके करें और यहाँ पर कर दें अप्लाई टू स्ट्रोक, सिंपली जितने भी आपके स्टार्स थे वो सब हो जाएंगे वाइट। तो यहाँ से आप इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अब आप सेलेक्ट करें और यहाँ से जाएं तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं सीधे। तो चलिए यहाँ से इसको कर देते हैं वाइट और इन सबको थोड़ा सा और ऊपर हम करना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं, कुछ इतना कर देते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो कुछ स्टार्स बाहर हैं तो उसके लिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सिंपली यहाँ से लें रेक्टेंगल
और इसके ऊपर फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लें और इन सबको एक बार फिर से सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें और यहाँ से कर दें मैक क्लिपिंग मार्क्स। अब ये सारे जो भी स्टार्स बाहर के थे वो गायब हो गए हैं। अच्छा, अभी हम इसमें एक मून को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए काम ये करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से लेंगे इलिप्स को और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका कलर वाइट कर देंगे, तो यहाँ से इसको स्वाइप कर देंगे, ये वाइट हो जाएगा। इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो इसको करेंगे सेलेक्ट और जाएंगे इफेक्ट में और फिर जाएंगे स्टाइलाइज में और फिर यहाँ से दे देंगे आउटर ग्लो। अभी इसका कलर ब्लैक है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेंगे वाइट, ओके, और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा ये ग्लो हो गया है। बल्कि इसका जो पिक्सल है उसको कर देते हैं 10 पिक्सल और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिज़ाइनों को क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ स्केटर टूल से। तो मुझे लगता है कि आपको स्केटर टूल भी समझ में आया होगा। अगर अभी हम आपको और अच्छे तरीके से स्केटर टूल बताना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर इतने ही टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। आप सबसे पहले इन सब का प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि भविष्य में हम आने वाले एपिसोड में और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें या और कई सारे डिज़ाइनों को क्रिएट करके आपको दें जिनका आप प्रैक्टिस करें। तो ये तो रहा स्केटर। अब चलिए एक और ब्रश को क्रिएट करेंगे जो कि लास्ट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एपिसोड है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब चलिए और कुछ ब्रशों को देख लेते हैं। उसके लिए एक नया पेज हम यहाँ से ले लेते हैं। अब अगला अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो अगला जो आपको मिलता है ब्रश वो मिलता है आर्ट ब्रश। एक्चुअली आर्ट ब्रश बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ब्रश है। जैसे कि आपका स्केटर ब्रश यूज होता है उसी तरीके से आर्ट ब्रश भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अभी इसको भी अगर आप अभी देखें तो ये हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर कोई एक ब्रश क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक एरो को क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर लेंगे, इसके वाइट के कलर को कर देंगे ख़त्म, यहाँ से नन कर देंगे और यहाँ से लेंगे पेन टूल, इसके सेंटर में एक पॉइंट को ऐड करेंगे और यहाँ से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब इसके आके इसका हेड बनाएंगे तो उसके लिए सिंपली यहाँ से जाएंगे पॉलीगन टूल लेंगे और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपसे ये पूछेगा कि इसकी आप साइड कितना रखना चाहते हैं। तो हम रखना चाहते हैं 3 साइड। ओके पे क्लिक करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे। इसको पकड़ेंगे और शिफ्ट को प्रेस करेंगे, तब हम इसको रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पर जाके लगा देंगे, इसके सेंटर पर यहाँ पर ऐड कर देंगे। सही है। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल और इसको मर्ज कर लेंगे। अभी हमारा एक एरो क्रिएट हो गया, इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ से लें न्यू ब्रश को तो अब आर्ट ब्रश ऑन है, तो सिंपली आर्ट ब्रश पे हम चेक लगाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अभी के लिए एक काम ये करेंगे कि सिर्फ ओके पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर हम इसमें चेंजेस करके या इन सारे ऑप्शनों को देखेंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ब्रश था यहाँ पर सेव हो गया है, देख सकते हैं आप। तो अब एक काम ये करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। तो फिर चलिए अब देखते हैं आर्ट ब्रश टूल को कि किस तरह से आर्ट ब्रश टूल को यूज करते हैं। तो अगर अभी आप देखें इसको हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से लेते हैं पेन ब्रश टूल को और अगर अब हम कोई ब्रश लगाते हैं या कोई ब्रश क्रिएट करते हैं तो हो ये रहा है कि इस ब्रश के साथ में ये जो एरो है वो चल रहा है। तो आर्ट ब्रश टूल को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना के इसमें सेव कर सकते हैं और उसको आप अपने ब्रश के साथ में यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब चलिए इसके सेटिंग्स के बारे में और कुछ देख लेते हैं। उसके लिए करेंगे इसको सेलेक्ट और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फिर से वही सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा इसका नाम देना है तो नाम दे सकते हैं। इसका जो विड्थ है मतलब इसकी चौड़ाई या फिर इसके स्टोक के वेट को आप कितना रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद में अगला मिलता है स्केल प्रोपोर्शनली। इसका काम ये होता है कि आपके इस ब्रश के साथ में ये स्केल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको अभी चेक लगा दें तो ये हो रहा है ये कि इसका जो स्केल हो रहा है इसके ब्रश के साथ में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अगला मिलेगा वो मिलता है स्टेज टू फिट।
ये होगा ये कि आपका जो स्ट्रोक होगा, आप जितना ही स्ट्रेच करेंगे उसी हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला मिलता है स्टेज बिटवीन गाइड। स्टेज बिटवीन गाइड क्या करता है कि आप इसको गाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रेच होना है। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो इसका ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। अगर आप चाहते हैं ये पार्ट या पीछे का ये पार्ट कम स्ट्रेच हो तो आप इसको गाइड के माध्यम से बता भी सकते हैं। जैसे अगर अभी हम इस पर चेक लगाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ गाइड आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर कर दें तो ये हो रहा है कि इसका जो पीछे का जितना पार्ट है ये अब स्ट्रेच नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, ये आगे का पार्ट स्ट्रेच है, अगर आप इसको यहाँ पर सेट कर दें तो ये आगे का जो पार्ट है वो स्ट्रेच नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके गाइड को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैनुअली भी अगर आप गाइड सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन। इन सभी को कर देते हैं डिलीट और सिर्फ एक ही हम यहाँ पर स्टॉप लगाते हैं। ठीक, तो अब चलिए इसको करते हैं सेलेक्ट और फिर से इस पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, अब चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो पहला आपको डायरेक्शन मिल जाता है वो मिलता है राइट टू लेफ्ट का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर अभी आप देखें तो इसका जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से इसको लेफ़्ट टू राइट करना चाहें तो लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, या इसको अगर आप टॉप टू बॉटम करना चाहें तो टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपका स्ट्रोक चलेगा, या इस तरीके से आपका जो यहाँ पर एरो है वो चलेगा। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो होगा ये कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं या इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ये ड्रॉ होगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पर इसका डायरेक्शन आप इस तरीके से रखिएगा। अगर अभी आप बिगनर हैं तो इसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, या आप धीरे धीरे आगे चल के अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर आप इस पर डबल क्लिक करके आ जाएं तो फिर अगला यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से भी फ्लिप करना चाहें कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी मिल जाएगा कलराइजेशन। अगर आप इसको टिंट करना चाहते हैं, शेड करना चाहते हैं या ह्यू कोई देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टिंट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो दे सकते हैं, या इसमें कोई कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो इसका फिल ऑन है। प्लीज़ आप इसका फिल ऊपर मत रखिएगा, आप इसके स्ट्रोक को ऊपर रखें क्योंकि ये सारे स्ट्रोक ही हैं। अगर अब आप कोई कलर दें तो इसका स्ट्रोक कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं डिलीट। तो चलिए कुछ आर्ट ब्रश से भी क्रिएट करते हैं ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और मिल जाए। अच्छा, हमने जो भी बनाया उन सारे चीज़ों को आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले इसका कलर कर देते हैं डिफ़ॉल्ट और यहाँ से लेते हैं पॉलीगन टूल और हम यहाँ पर एक फ्लोरल डिज़ाइन को बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ से लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो पॉपअप होगा। इसमें हम इसकी साइड जो है वो कर देंगे 6 और ओके पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे ब्लैक। अब इसको करेंगे सिलेक्ट और जाएंगे इफेक्ट में, यहाँ से लेंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ से कर देंगे पकर एंड ब्लॉट और इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से कर लेंगे प्रीव्यू ऑन और इसका जो ये स्लाइडर है आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। अगर अभी आप देखें तो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस हम इसको इतना करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनाएंगे। सिंपली यहाँ से लेंगे एलिप्स को और यहाँ पर एक एलिप्स को क्रिएट करेंगे। इसके सेंटर में इसको रख देंगे। अभी हमारा स्मार्ट गाइड कर रहा है। अगर आप ना रख पाएँ तो कोई बात नहीं, जैसे अगर आपसे सेंटर में ना हो पाए तो आप इसको करें सेलेक्ट और यहाँ पर चाहें अलाइन में, और इसके अंदर आप कर दें इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल कर दें। अब ये सेंटर में आ गया। ठीक, इसको करेंगे सेलेक्ट और इसका कलर कर देंगे वाइट। इस पर फिर इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, इस पर ये पेस्ट ऑन फ्रंट हो जाएगा। आपको ये हम पहले भी बताए हैं। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं इस तरीके से तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसमें हम कलर कर देंगे ब्लैक।
ठीक है, इसकी थोड़ी वाइट जो है उसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देंगे। अब सही है। अब एक काम ये करेंगे कि यहाँ से लेंगे एलिप्स को और यहाँ पर एक एलिप्स क्रिएट करेंगे इस तरीके का। इसको हम वाइट करेंगे तो यहाँ से कर लेंगे स्वाइप, या वाइट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे रोटेट टूल को। अब एक काम ये करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसकी 6 कॉपी बनाएंगे। अगर आप रोटेट के एपिसोड को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे रोटेट टूल को और आल्ट को प्रेस करेंगे। आप ज़रूर आल्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सेंटर में, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं सेंटर पे, और यहाँ पर सेंटर पे जाने के बाद में क्लिक करेंगे, आल्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर आल्ट प्रेस हुआ है और फिर हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ओके, अब अगर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हमारे सामने फिर से एक विंडो पॉपअप हो रहा है। तो हम इसका एंगल अब यहाँ से करेंगे सेट। अगर आप किसी भी सर्कल में देखें तो 360 डिग्री होता है। अगर अभी आप देखें तो ये पूरा एक सर्कल ही है, तो यहाँ से कर देंगे 360 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, क्योंकि हमें इसकी 6 कॉपी बनानी है। अगर अभी आप देखें तो इसकी जो लीफ हैं वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से इसको कर देंगे 6 से और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इसको रिपीट करने के लिए आपको पता ही होगा, कंट्रोल डी कर देंगे, ये रिपीट होता ही रहेगा। ठीक, अब ये तो हमारा एक फ्लावर क्रिएट हो गया। अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट में, एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे और इसको ग्रुप में कर लेंगे, साइड में रख देंगे। इसका काम हो गया। अब लीफ को क्रिएट करेंगे, तो लीफ क्रिएट करने के लिए यहाँ से फिर से लेंगे एलिप्स टूल को और यहाँ पर एक एलिप्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। इसका जो यहाँ पर आउटलाइन है, स्ट्रोक है, इसको कर देंगे नन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसके इस एंकर पॉइंट को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट टू कॉर्नर। इसके इन दोनों पॉइंट को करेंगे सेलेक्ट, इसको एरो की के मदद से मूव कर लेंगे पीछे की तरफ। अब एक काम ये करेंगे, यहाँ से लेंगे पेन टूल और सिंपली इस पे सबसे पहले तो इसको कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे पेन टूल और यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे। अब इसके सेंटर वाले पॉइंट को पकड़कर आगे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर आप अगर अभी आप देखें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएंगे। तो इस ऊपर वाले हैंडल को पकड़ेंगे। अच्छा, हैंडल पकड़ने से पहले हम यहाँ पर आल्ट को प्रेस कर लेंगे और जब आल्ट को प्रेस कर लेंगे तो आप इस एरो के पीछे देखें, इसका जो पीछे का साइन है वो प्लस का साइन बन गया। ठीक है, अगर फिर से आल्ट को रिलीज कर रहे हैं तो वो साइन गायब हो जाएगा। फिर से हम आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इससे ये हो रहा है कि ये सिर्फ एक ही हैंडल को मूव कर रहा है। वहीं अगर हम आल्ट को छोड़कर इसको मूव करेंगे तो ये होगा कि इसका पीछे वाला भी हैंडल जो है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर अभी आप देखें तो ये मूव हो रहा है। तो हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं सिर्फ एक ही हैंडल मूव हो। तो उसके लिए आल्ट को प्रेस करेंगे, इसको मूव करेंगे ऊपर की तरफ। इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर मूव कर लेंगे और इनको पकड़कर आगे की तरफ यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, फिर से जूम करते हैं। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर से यहाँ से लेते हैं पेन टूल को और यहाँ पर एक और पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको मूव कर लेंगे आगे की तरफ। इसको मूव कर लेंगे आगे की तरफ, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको जूम करेंगे, फिर से यहाँ से लेंगे पेन टूल और यहाँ पर एक पॉइंट और क्रिएट करेंगे। इसको पकड़कर ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे और इस पॉइंट को नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ करेंगे, इतना कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इतना कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इसके इस पार्ट को थोड़ा सा और हम छोटा करेंगे, इतना बड़ा कर लेंगे। अब सही है, ये लीफ क्रिएट हो गया है।
इसी तरीके से एक और लीफ बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ से लेंगे इलिप्स टूल को और यहाँ पर एक इलिप्स क्रिएट करेंगे। फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ से कर देंगे रिमूव एंकर पॉइंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ेंगे, फिर से आर्ट को प्रेस करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़कर इसको मूव करके यहाँ कर देंगे। इसी तरीके से इसको पकड़कर इस तरीके से मूव कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और पीछे की तरफ इसको मूव करेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। बाहर करते हैं। ओके, अब सही है। अब फिर से यहाँ से लेंगे पेन टूल को और यहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे और इस पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट को पकड़कर फिर से हम अंदर की तरफ मूव करेंगे और इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर रोटेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे और मूव कर कर यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब सही है। चलिए फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लीफ हमारे क्रिएट हो गए हैं। इनको अगर आप टाइम देंगे तो अच्छे तरीके से और क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इन दोनों लीफ को हम ब्रश में ऐड करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट करने के लिए एक और ब्रश को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए फिर से लेंगे इलिप्स टूल को और यहाँ पर एक इलिप्स क्रिएट करेंगे। जूम कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर फिर से पेन टूल लेकर एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसको पकड़कर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस हैंडल को। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ेंगे, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, इसको भी कर लेंगे थोड़ा सा नीचे। इसी तरीके से यहाँ से इस हैंडल को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ऊपर कर देंगे और इसको भी पतला कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब ये भी तैयार हो गया। तो सिंपली फिर से इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से ओपन करेंगे इस पैनल को। चलिए इस ब्रश को सेव करते हैं, तो उसके लिए इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको आप सेव कर सकते हैं। आर्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर कर देंगे फिर से हम आर्ट ब्रश, ओके, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से फिर से कर देंगे आर्ट ब्रश, ओके। ओके, इस फ्लावर को हम ब्रश में नहीं सेव करेंगे, इन दोनों को कर देते हैं डिलीट। अब फिर से यहाँ लेंगे ब्रश टूल और सिंपली इस वाले ब्रश को सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके ब्रांचेस को बनाएंगे, तो इस पे इसको करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करेंगे इस तरीके का और कुछ ब्रांचेस इसमें लगा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, तो इसको पतला करने के लिए आप यहाँ से इसका जो स्ट्रोक वेट है वो कम कर दें। यहाँ से हम इसको कर देंगे 0.5 पॉइंट। अब यहाँ पर एक और ब्रांच बनाएंगे, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इनको आप मैन्युअली एडजस्ट कर लें पकड़ कर या फिर एरो की मदद से। इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देंगे डाउन, ये थोड़ा सा इसको और पतला कर लेंगे, यहाँ से कर देंगे 5 पॉइंट। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लीफ को लगाते हैं। तो लीफ को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से लीफ को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेंगे पेन ब्रश टूल। अब यहाँ पर लीफ को क्रिएट करेंगे। ओके, इस तरीके से आप इसमें लीफ को भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस लीफ को हम यहाँ पर लगा देंगे। इसका जो साइज़ है उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे कि हमें यहाँ पर कुछ छोटे लीफ को लगाना है।
ठीक है। अब इस लीफ को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी लगाएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा हम स्पीड कर देंगे, और क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इस वजह से हम इसको थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। तो अगर अब आप देखें तो हमने यहाँ पर कुछ ब्रांचेस को क्रिएट कर लिया जिनके साथ में लीफ भी है। आई नो कि मुझे फ्लोरल उतने अच्छे तरीके से क्रिएट करना नहीं आता है, पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इसका प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, आप मुझसे भी अच्छी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो बस अब ये तैयार है। अब इस पे इस फ्लावर को लगाएंगे तो उसके लिए करेंगे इसको सेलेक्ट और यहाँ पर रख देंगे सिंपली। इसको टॉप पे करेंगे सबसे ऊपर, क्योंकि ये पीछे है तो इसको करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। इसकी और सारी कॉपी बनाएंगे, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो बस अब आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये सारे डिज़ाइन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।